छज्जू भक्त, उनको झाड़ू लगाती महिला ने बोल दिया कि सड़क के बीच में मत खड़े होइए, एक तरफ हो जाइए, चाहे पीछे चले जाइए चाहे आगे चले जाइए, बीच में मत खड़े हो, नहीं तो कूड़ा गिरेगा आपके ऊपर। तो हाथ में चाबियां ली हुई थी उन्होंने दुकान की, और उसी के साथ वे समझ गए कि मैं अभी तक बीच में ही हूं, असमंजस में हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मेरे बाद भी दुनिया चलेगी, और जिसने अपना जो भी कार्य करना है, अपनी जिंदगी जीनी है, वो अपने आप संभालेंगे, लेकिन मुझे तो अभी परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। उम्र निकल रही हाथ से, अपना जप तप साधना भक्ति सेवा में अपने मन को लगाऊं। और वो आए, घर में सोते हुए बच्चे से कहा कि ये रखी चाबियां, उठना उठो, काम करना काम करो, दुकान खोलनी है खोलिए, बिजनेस को तबाह करना है तो तबाह कीजिए, अपनी जिंदगी बनानी है बनाइए, सौभाग्य जगाना तो सौभाग्य जगाइए, दुर्भाग्य लाना जीवन में तो दुर्भाग्य लाओ, क्योंकि अगर मेरी आज ही आंख बंद हो जाए तब भी तो कुछ होगा। और उसके बाद वे अपनी भक्ति करने के लिए बैठे, अपना मार्ग चुना। स्वयं तो बहुत बड़ा आनंद और शांति प्राप्त की, पर बहुत लोगों के लिए आदर्श बने, और अपने जीवन को शांति और आनंद में व्यतीत किया। और घर भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों को जब दिखाई दिया कि करना हमें ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी अपनी सुविधा को ढूंढता है, अगर कोई दूसरा उसका काम कर रहा है तो फिर वो खुद नहीं करेगा, अगर ऐसा चल रहा है तो चलने दो, आदमी यही सोचता है। जब उसे लगता है कि अब तो मजबूरी है, अब तो दौड़ना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, तो फिर वो उठ के दौड़ता है। और उसके बाद सिर्फ इतनी है कि पिता नहीं रहे तो तब तो किससे पूछें, लेकिन अपने जीते जी जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं और कहीं अटक जाए तो बच्चे को निर्देश दिया जा सकता है कि यहां तुम ठीक करो। यही एक स्थिति है जिसको कहा गया कि उम्र का एक पड़ाव है, जहां आपको जाकर के अपने साधना से अपनी आंतरिक शक्तियां जगानी चाहिए। नहीं तो मोह ममता में आप अपने घर परिवार में पड़े हुए हैं। बुढ़ापे की चिंता सबको होती है कि बीमार हो गए तो शरीर खराब ना हो, बच्चों को ही तरस आएगा, वही हॉस्पिटल ले जाएंगे, वही ध्यान रखेंगे। बस इसी कारण रोज रोज न जाने कितने कितने तरह के ताने, कितने तरह के ऐसे कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं कि लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखने की है कि आत्मचिंतन करते हुए आपको अपने जीवन के कौन से पड़ाव पर आप इस समय हैं। प्रथमे वैसी नाधीतम, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय तपस्न तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि, ऐसा निर्देश है नीतिकारों का कि जीवन का प्रथम भाग जो है वो तो आपको अध्ययन करना, विद्या प्राप्त करनी है, अपने कौशल को प्राप्त करना है। उसके बाद अगली उम्र आती है जब आप अपना सिर्फ पैसा कमाने में ही, सांसारिक रूप से सफल होने का मतलब होता है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाना, आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए आदमी को,
क्योंकि पैसे की भी एक गुलामी बड़ी भारी होती है कि है नहीं, न जाने किस किस के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ के क्या क्या काम करना पड़ेगा। आर्थिक गुलामी बहुत बड़ी गुलामी है। कमाते हुए आदमी अपने आप को उतना समर्थ कर ले कि उसका काम आसानी से आगे तक चल सके, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का कार्य बताया गया। और उसके बाद कहा जाता है कि 50 वर्ष तक का ये समय है, उसके बाद संधि काल माना गया। 60 के बाद जो है आपका कहा जाता है कि अब, क्योंकि एक समय होता है जब आदमी को काम क्रोध बहुत जागता है, एक समय आता है कि जिस समय व्यक्ति को अभिमान जागता है, एक समय उम्र का वो आता है जब आदमी के अंदर मोह बहुत जागता है। अपने बच्चों के प्रति इतना मोह नहीं होता जितना पोते पोतियों के प्रति, अपने नाती और नातिन के प्रति जो प्यार जागता है, पोते और पोतियों के प्रति जो प्यार जागता है, इतना कि व्यक्ति, क्योंकि उसको लगता है मेरी वंश बेल फल रही है, और उस मोह में लग करके व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि सभी को अपने जीवन में एक तो कोई ग्रंथ से जुड़ जाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत और एक कंत। कोई आपका एक इष्ट देव चाहिए, एक ग्रंथ आपका चाहिए, एक पंथ से मतलब एक रास्ता आप चुन लें जिस रास्ते से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और एक गुरु और एक मंत्र आपका चाहिए जिस मंत्र को जागृत करते हुए आप अपना कल्याण करें। अब ग्रंथ जो हैं वो हमारे जितने भी हैं, चाहे रामायण लें आप, गीता लें आप, भागवत महापुराण लें, या फिर जो है अन्य पुराणों को लेकर बैठें या उपनिषदों को पढ़ें, जो भी आप पढ़ सकते हैं, हर दिन ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कोई ना कोई एक ग्रंथ से अच्छे संदेश हमें लेने चाहिए। किसी अच्छे पवित्र ग्रंथ का पठन करना वो आपको बहुत शांति देता है। जब आप ईशोपनिषद को खोलते हैं और जहां पर लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य धनम, एक ही स्वामी, एक ही मालिक इस दुनिया को चलाता है और वो सारे संसार में सब जगह व्याप्त है। ईश आवास्यम इदम सर्वम, परमात्मा इस सब में बसा है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो ये गतिशील संसार है इसको गति देने वाली एक शक्ति है, और वो गति देने का मतलब है कि उसी के कारण परिवर्तन संसार में आ रहे हैं, और परिवर्तन सबके साथ है। आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन है, कभी एक जैसे दिन नहीं रहेंगे, कभी सुख वाले दिन है, कभी दुख वाले दिन है, ये क्रम बदलता रहेगा। तो कहा है कि संसार के भोग जो भोग रहे हो, उन सब भोगों को भोगते हुए ये बात ध्यान रखना कि त्याग और परिवर्तन तुम्हें याद रहे, कि छोड़ना भी पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो उसका मतलब यही है, जो चीजें तुम्हें दी हैं उनका उपभोग करिए, उपयोग कीजिए, लेकिन वस्तुओं के प्रति प्रेम नहीं, व्यक्तियों के प्रति प्रेम होना चाहिए। वस्तुओं का उपयोग करिए, उन पर आप कुछ और नहीं, सिर्फ वो इस्तेमाल करने की चीजें हैं। जितनी भी दुनिया के पदार्थ हैं वो सब आपके प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए हैं। हालांकि स्वयं पर प्रयोग करना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन रिश्तों में और अपने व्यक्तियों के साथ प्रेम करना चाहिए। उल्टा होता है हमारा, हम वस्तुओं से तो प्रेम करते हैं और आदमियों का इस्तेमाल करते हैं, रिश्ते तक का इस्तेमाल करेंगे, इससे मेरी जान पहचान है, क्या फायदा उठाया जाए। वस्तु में प्रेम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपनिषद ही अगर आप खोल के पढ़ते हैं, आपको हर दिन एक नई शक्ति मिलेगी। जैसे आगे जो कहा गया, माँ गृध कस्य धनम, बहुत लालची बनकर गिद्ध की तरह से मत बैठो धन के ऊपर,
ये किसी का है नहीं, तुम्हें दिया गया, तुम्हारे बाद इसका स्वामी कोई और होगा। फिर कहा कि जियो दुनिया में, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषदम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन एव कर्माणि जिजी विषेद, कर्मों को करते हुए जीने की कामना करो। मतलब जब तक आप दुनिया में हैं कर्मशील बन करके रहना, और कर्म भी ऐसे करना कि जो कर्म तुम्हें और मुसीबत में ना डालें बल्कि तुम्हारी जिंदगी का आनंद बन जाए। फिर आगे कहा गया कि इसी उपनिषद में, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। वे लोग प्रकाशहीन लोकों में जाकर गिरते हैं जो अपनी आत्मा को मारते हैं या आत्महत्या करते हैं। तो तुम कर्मशील बनकर जीना, परिवर्तनशील संसार में रहते हो, हर चीज बदलेगी, तो इन बदली हुई चीजों में अपने मन को स्थिर रखना, और जो इस संसार का एकमात्र स्वामी है उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना। क्योंकि वो कैसा है, अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्ष तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठा तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति। दौड़ते हुए से पहले जो दौड़ जाता है, मतलब तुम कितना भी गति में रहना, जहां पहुंचोगे भगवान पहले ही है। मनसो जवीयो, ये आपका मन भी उसको पकड़ नहीं सकता। जहां भी तुम दौड़ लगाते हो, कल्पना करते हो, पहुंचते हो, हर जगह परमात्मा है। और ये इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर किसी चीज को पकड़ ले, भगवान को पकड़ ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी गति सीमा में है और परमात्मा असीमित है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि कोई एक ग्रंथ पकड़ लीजिए, आप रोज एक श्लोक ही पढ़ लीजिए। फिर आगे लिखा, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके। वह परमात्मा चलता भी है, नहीं भी चलता है, क्योंकि जहां हम जाते हैं वहां पहले से मौजूद है, लेकिन फिर भी गति देता है और गति में नहीं आता। तद्दूरे तद्वंतिके, भगवान दूर भी है और पास भी है। अज्ञान में आप हैं तो भगवान बहुत दूर है, जैसे आपको आत्मज्ञान होता है तो भगवान बहुत निकट है। आगे जा करके कहा कि वो नस नाड़ियों में नहीं आता, उसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, उसका कोई व्रण नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है, पाप उसे बींद नहीं सकता। पूरी दुनिया में हर किसी को कुछ न कुछ पाप लगता है, लेकिन जहां पाप नहीं पहुंच सकता, अंधेरा नहीं पहुंच सकता, दुख नहीं पहुंच सकता, वह शक्ति ही परमात्मा है, जहां से व्यक्ति को सिर्फ आनंद मिलता है। आगे जाकर के कहा, दो रास्ते जिंदगी जीने के हैं, विद्याम च विद्याम च। तो मैं पूरा आपको उपनिषद नहीं सुनाना चाह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप कोई एक ग्रंथ पकड़ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर दिन मुझे इससे जो है एक नई शक्ति मिल रही है। जब आप बैठे बैठे एक श्लोक को खोलते हैं और उस पर चिंतन करते हैं, हिरण्यमय न पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टय। मनुष्य इस संसार में सत्य जो है, सत्य सच्चाई, वो चमकीले आवरण के नीचे दबी हुई है। तुम्हें जो है चमक दिखाई देती है, वो सच नहीं, सच तो बहुत नीचे है। तुम रिश्तों को भी उगाड़ के देखना, पता लगेगा जब तक दूसरे का स्वार्थ पूरा हो रहा, रिश्ता पक्का है। और जिस दिन जो है स्वार्थ पूरा ना हो, मतलब पूरा ना हो, कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। तो मतलब के यार हैं सब। तो जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्यार वाला मिल जाए, ऐसा सच्चा मिल जाए, तो उस दिन तुम कहोगे मेरे पास एक एसेट है, एक समृद्धि है मेरे पास। ढूंढो अपने दुनिया के रिश्तों में कि तुम्हारे पास अच्छाई और सच्चाई कहाँ और किस तरह से मिल सकती है। साथ में ये कहा कि इस दुनिया में हर जगह चकाचौंध जहाँ भी दिखाई देती है, उसको देख के आदमी प्रभावित हो जाता है, लेकिन जब उस चकाचौंध को हटा करके आप नीचे देखोगे, सच वहाँ है।
तो वहां प्रार्थना की गई है, तत्वम पोषण नपा ब्रणु सत्य धर्माय दृष्ट है। भगवान मुझे वो शक्ति दो कि उस आवरण को, उस पर्दे को खींच के मैं सच तक पहुंच सकूं, मतलब तत्व ज्ञान हो जाए मुझे। और आखिर में जब कहते हैं अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, परमात्मा मुझे उस रास्ते पर लेकर चलो जिस पर ज्ञानी ध्यानी सिद्ध संत ऋषि मुनि चलते रहे हैं, और उस रास्ते पर चलते चलते भौतिक समृद्धि भी प्राप्त करूं। राय अस्मान विश्वानि देव दुरिता, जो राय मतलब समृद्धि, वो मुझे प्राप्त हो। और उस सब को देना, लेकिन एक चीज जरूर करना भगवान, कि मेरे अंदर से वो चीज छीन लेना जो मुझे तुमसे दूर करती है। वो क्या है? जोराणम एना, जो कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म है, जो हमें बांधता है संसार में और झगड़े में, दुख में, पीड़ा में डाल देता है, वो तो छीन लेना, लेकिन वो चीज जरूर दे देना जिससे मैं तेरा प्रिय पात्र बन सकूं। तो ये एक उपनिषद मैंने आपको बताया। उपनिषदों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादातर जाता नहीं है। जैसे आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां एक सर्वमेध यज्ञ की बात की गई कि जीवन का एक भाग वो आता है जब आप जो है हर चीज में जहां जहां भी मोह बसा हुआ, उन सब से ऊपर उठ करके और सबसे विदाई लेते हैं और अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं कि ये कोई ना कोई मोह जो है वो फिर से लेके आएगा, तुम्हें दुनिया में बांध देगा। वो कहते हैं ना कि आदमी जो है आखिर में मरते समय जहाँ ध्यान रहता है, जिस तरह की भावना रहती है, अगला जन्म जो अंत मति सो गति, उसी के अनुसार, अंत की मति के अनुसार ही जन्म होता है। और कहानियां कही जाती हैं कि महात्मा थे, अच्छे तपस्वी थे, शरीर छोड़ रहे थे, लेकिन जिस जामुन के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे वहां ऊपर जो है एक पका हुआ जामुन दिखाई दे रहा था उनको, और उनको तो ये पता ही नहीं शरीर छूटने वाला, तो उनका जामुन में ही ध्यान था। और अगले जन्म में वो जामुन का कीड़ा बन के बैठे हुए थे। नारद जी गए, उन्होंने जाकर के देखा, महाराज कहाँ हो? बोले हम तो यही हैं जामुन के पेड़ पे, मुक्ति नहीं हुई। बोले महाराज आखिर में यही मोह रह गया था हमारा। अपने घर की छिपकली बने, चूहा बन के बैठे या मेंढक बन के नाली में बैठ जाएं, दुनिया भर में अगर रुलाएगा तो एक ही चीज रुलाती है, आखिर में छोड़ते समय शरीर को मोह रुलाता है। जहां आपका ध्यान अटका हुआ, किसी का दुकान में, किसी का मकान में, किसी का वस्तु में, किसी का पदार्थ में, किसी का किसी संबंध में, किसी का किसी व्यक्ति में, वहां आदमी का ध्यान अटका हुआ होता है। और ये कहा जाता है कि साधक को, एक भक्त को दो चीजें करनी होती हैं कि उसे जो है डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कब जो है किसी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व होना, और कब उसको छोड़ के एकदम पीठ घुमा लें कि बस अब नहीं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं,
वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।